यार अगर बात की जाए ना एंड्रॉइड 16 की, तो हो सकता है कि एंड्रॉइड 16 इस साल हमें डेट से बहुत पहले देखने को मिल जाए, क्योंकि जो एंड्रॉइड 16 का डेवलपर प्रीव्यू 1 था ना, वो हमें लास्ट ईयर 2024 नवंबर में ही देखने को मिल गया था। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि हो सकता है गूगल अपनी पिक्सल 10 सीरीज डेट से बहुत ज्यादा पहले रिलीज कर दे। जी हाँ दोस्तों, इस बार सिर्फ एंड्रॉइड 16 ही बल्कि गूगल की पिक्सल 10 सीरीज हमें डेट से बहुत ज्यादा पहले को देखने को मिल सकती है। और यार इस बार एंड्रॉइड 16 के साथ ना काफी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें है। ये बार गूगल फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 16 को प्राइवेटली डेवलप कर रहा है। इससे पहले गूगल क्या करता था कि एंड्रॉइड को खुद डेवलप करता था और उसके जो चेंजेस है वो AOSP में करते थे। तो यार जिसकी वजह से ना आपको AOSP में लेटेस्ट फंक्शन और लेटेस्ट फीचर देखने को मिला करते थे, जिनका यूज करके आपको लेटेस्ट कस्टम रूल्स भी देखने को मिला करती थी। यार इस बार गूगल ने क्या किया कि बहुत सारी चीजें प्राइवेटली बनाएंगे और उनको आस्ता आस्ता करके AOSP में रिलीज करेंगे। यानी कि गूगल वाले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। इट्स मीन कि AOS यानी कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहता है, इसके अंदर गूगल वाले काफी चेंजेस काफी हद तक कम करेंगे एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। का इम्पैक्ट रहता है शायद आपके यहाँ पे कस्टम रूल्स वाला डेवलपमेंट है, यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें कस्टम रूल्स मुकम्मल तौर पर डेड होती दिख ही नहीं है और इसकी वजह से शायद फाइनली मुकम्मल तौर पर कस्टम रूल डेड होना शुरू हो जाए। जो एंड्रॉइड 16 में नए फ्यूचर आ रहे हैं ना, वो ज्यादा हद तक काफी हद तक ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं है, लेकिन अगर OS की हद तक बाजी तो OS को काफी हद तक बेहतर बना रहे हैं। यार अगर आप ये सोच रहे कि मुकम्मल तौर पर UI में चेंज देखने को मिलेगा या बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस काफी हद तक मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेगी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लाइटली बेहतर बनाती हैं और इनका फ्यूचर में बहुत हद तक यूज भी होने वाला है। सबसे पहला जो मेन फ्यूचर निकल के आता है ना, वो निकल आएगा लाइव अपडेट का। यानी कि आप नोटिफिकेशन के अंदर ही आप अपने किसी भी किस्म की ट्रैकिंग देख पाएंगे, यानी कि कौन सी ऐप आपको किस तरह से ट्रैक कर रही है। फिर इंटरेस्टिंग फ्यूचर है, उस फ्यूचर की इंस्पिरेशन काफी हद तक एप्पल डेमोनिक आइलैंड से भी ली गई है। लेकिन यार जो नोटिफिकेशन के अंदर लाइव अपडेट वाला फ्यूचर है ना, ये काफी हद तक कमाल का होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप अगर फूड कोई ऑर्डर करें किसी भी रेस्टोरेंट से, तो नोटिफिकेशन में आपको पता चलता रहेगा आपकी फूड रेडी है या नहीं और राइडर कहां तक पहुंचा। इस तरह की कुछ चीज। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में भी नए विजेट्स और तरह की, और इसके साथ साथ ही एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर डाल रहे हैं, वो है हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेशन। जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर ही रिकॉर्ड किया जा सके और इसका आपको बहुत अच्छा और बेनिफिट रिजल्ट भी ताकि देखने को मिल सके। इसके साथ साथ ही हेल्थ से याद है, बैटरी हेल्थ के फ्यूचर में भी काम किया जा रहा है। इवन के कुछ पिक्सल की 9 सीरीज में, इवन की पिक्सल 9A में भी काफी ज्यादा फ्यूचर डेवलप मोड में हमें देखने को मिल रहा है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि एप्पल में बैटरी हेल्थ का फ्यूचर देखने को मिलता था, और इस पे ये भी काम किया जा रहा है कि किस तरह बैटरी हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। और इसके साथ साथ ही आप अपने स्क्रीनशॉट को HDR में भी कैप्चर कर सकते हैं। ब्लूटूथ में एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सा फीचर डाला है कि आप एक ही गाना मल्टीपल डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर मल्टीपल डिवाइसेस में सुन सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक और कूल फीचर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नोटिफिकेशन कूल डाउन का। एक आपके साथ कई बार ऐसा होगा कि आपने अचानक से काफी टाइम बाद इंटरनेट चलाया और दर नोटिफिकेशन आपके फोन में आना शुरू हो, सारी जो नोटिफिकेशन है ना वो नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगी और उसके बाद जो फालतू नोटिफिकेशन है वो आएंगी धीरे धीरे करके। इसके साथ ही फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए भी एक अच्छा फीचर आने वाला है, जो होगा एडेप्टिव एप्स का। देखा जाए तो मार्केट में बेशुमार ऐप ऐसी हैं जो कि फोल्डेबल और नॉन फोल्डेबल स्मार्टफोन में बहुत अच्छी तरह से वर्क करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ऑफिशियली ऐसी कोई एप्स भी नहीं है। और बहुत सारी एप्स हैं जो फोल्डेबल नॉन फोल्डेबल दोनों में तरह तरह की इंफॉर्मेशन मांगती हैं। ऐप के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप अपना फोन में कवर कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छे काम करेंगे, लेकिन आप अगर फोल्डेबल स्मार्टफोन में कर रहे हो और पूरी स्क्रीन खोलते हो तो उस ऐप को दोबारा से रीस्टार्ट होना पड़ेगा। इससे एंड्रॉइड 16 में हमें ये फ्यूचर की वजह से अब ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। यहाँ तक कि API एनहांसमेंट की बात किया तो कैमरे में API एनहांसमेंट का फीचर आने वाला है, जिसकी मदद से आप मजीद बेहतरीन फोटोग्राफिक्स आप कर सकते हैं, इवन की जूम क्वालिटी भी। के लिए साथ साथ सबसे जो मेन फीचर आ रहा है, जो मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो सिक्योरिटी के लिहाज से है। अगर कुछ स्कैमर आपको कॉल करते हैं और कॉल करके आपको फंसा रहा है, कॉल के दौरान आपके फोन को हैक ना कर पाए, इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम भी गूगल ने डेवलप किए हैं, जो कि हमें एंड्रॉइड 16 में देखने को मिलेंगे। यार अगर छोटी छोटी चेंजेस के बारे में बात की तो जैसे एंड्रॉइड के अपडेट को और फास्ट किया गया है, वेजेस को चेंज किया गया है, नोटिफिकेशन को काफी हद तक चेंज किया गया है और छोटे मोटे सिक्योरिटी अपडेट या सिक्योरिटी फीचर को भी अपडेट किया गया है। इसी तरह के छोटे मोटे और भी बेशुमार चेंजेस किए गए हैं जो काफी हद तक माइनर लेवल्स के लगते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड 16 के कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपको एंड्रॉइड 16 में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे।